हाँ, हेलो एवरीवन, सर सबको आवाज आ रही है सर? सर आ रही है। ओके, चलिए ओके। हेलो तो सर आ हाँ, रही। चलिए हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में एनालाइज किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 20 एलिमेंट का हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें 11 का तो आपने लिखकर भेज दिया, 9 का लिखकर भेजना है, ठीक है? यस सर। और अरे साद नासिर, मेरी आवाज आ रही है तुम्हारे पास? यस सर। तुमको लिखकर भेजना था कि वो तुमको गाना लिखकर भेजता, जो मैंने लिखाया उसी को थोड़ी ना भेजना था। अरे यार ओके क्या सर। होगा? ओके सर, तुम लोग बस जानबूझ के नहीं लिखे, भूल गए तो कोई बहाना मारते हो तुम लोग बस। नो सर। नो सर नहीं, नो नो। नवाबी क्यों करे, ये हम लोग लिख चुके। मौत तक राह में रुकावटें पड़ेंगी। राह में रुकावटें क्या था? राह में रुकावटें आज पड़ेंगी, यही था ना? नहीं नहीं, पड़ेगी, पीडी। आगे पिटाई और होगी। सर पहले आर यू आएगा। हाँ चलिए, सर कोई बात तक नहीं। हाँ रुकावट। हो गया। हेलो हेलो, बड़ी बोलती हैं, रुकिए, हम ऐसे लिख रहे हैं। और होगी, तो यहां तक हम लोग ने लिख लिया था। अब कल का जो आपको है, ला सीधे गोडाउन लूटे, ऐसा था पागल, यूं ही नहीं पटाई कामनी। कल आपको LACE गैलोडिनियम ACTHPAQNP का लिखकर भेजना है। ओके ओके सर। ओके सर। और सबसे और दूसरी बात, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जिसको भी डाउट हो, आप तो एनसीईआरटी का 2 पेज है, अपने से एकदम स्टार्टिंग से शुरू करो। सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, अपने से लिखो। लॉन्ग फॉर्म में भी लिखो, शॉर्ट कंडेंस फॉर्म में भी लिखो, रफ पेपर पर खुद से लिखो। इस जितने तुमको एलिमेंट का नाम याद नहीं आ रहा है, एटॉमिक नंबर, तो एनसीईआरटी में लास्ट 2 पेज पे लिखे हुआ है ना, उसी को प्रैक्टिस करो। रफ पेपर का खूब प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि इलेक्ट्रॉनिक में कोई डाउट ही ना रहे। जो डाउट रहे उसका फोटो खींचकर मुझे व्हाट्सएप कर दो। समझ रहे हो ना? अरे बोलो। यस सर। यस हाँ, सर। प्रैक्टिस का हाँ, प्रैक्टिस का हमने तो क्लास के अंदर खूब करा दिया। फिर भी आप एनसीईआरटी का जो ब्लू कलर लास्ट में जो है क्वेश्चन से जस्ट पहले वाले पेज पर पूरा लिखे हुआ है एलिमेंट, एटॉमिक नंबर भी लिखे हुआ है, अपने से जर्कोनियम, अपने से लॉन्ग फॉर्म में भी लिखो, उसी के नीचे कंडेंस फॉर्म में भी लिखो। 20 एलिमेंट के अलावा कहीं पर भी अपना कंफ्यूजन दूर कर लो। ये 20 एलिमेंट में ही एक्सेप्शनल केस है, अदरवाइज। और कुछ स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से लिख कर भेजा है, कुछ लोगों ने डायरेक्ट एक्चुअल लिख दिया है। एक्सपेक्टेड भी लिखो, एक्चुअल भी लिखो। इससे क्या होगा, तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा कि होना क्या चाहिए था और एक्चुअल क्या है, और एक्चुअल को घेर लो कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट एक्चुअल ही लिखना है। समझा? इस तरह का लिखकर भेजो। चलो आज आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमने कल आपको पढ़ा दिया, अब टॉपिक डालिए। सर मेरी आवाज जा रही है? हाँ, बहुत अच्छी आवाज आ रही है आपकी, गुड, बहुत साफ साफ आ रही है। थैंक यू वेरी, सर। सर थैंक मेरे यू। को क्वेश्चन है। हाँ बताइए, क्वेश्चन क्या है बताइए पहले। हाँ अभी आप क्या बता रहे थे? एक्चुअली वो लाइट चली गई थी, इसलिए वाईफाई का अच्छा कनेक्शन अच्छा, भी चला आवाज गया हम ये, था। हाँ हमने ये कहा कि कल आपको ये लिखकर भेजना है, ला सीधे गोडाउन लूटे, ऐसा था पागल, यूं ही नहीं पटाई कामनी। ये होमवर्क है, ये कल लिखकर भेजना है, एक्सेप्शनल केस वाला, ठीक है? ओके सर। दूसरी बात, एक ये भी सर मैंने बात बताई कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर प्रैक्टिस करना है तो एनसीईआरटी के लास्ट 2 पेज पर लिखे हुआ है, आप अपने से उसका, एनसीईआरटी में जैसे सोडियम, अपने से एकदम सबकी प्रैक्टिस कीजिए। रफ पेपर पर मैग्नीशियम का कैसे लिखेंगे, यानी पूरा 110 एलिमेंट का लिखे हुआ है। समझ रहे हैं ना? उसी को आप प्रैक्टिस कीजिए घर पर कि कभी डाउट ही ना रहे। आप देखिएगा 111 तक का एनसीईआरटी ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, पेज नंबर 62,
63 देखिएगा, Yes, पेज sir. नंबर 62 63 एकदम जिसको Yes, भी ना आए उसी को प्रैक्टिस कीजिए आप, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, हम इथेरियम का आपने कैसे, हाँ बताइए। हाँ, आपने और कुछ नहीं बताया? नहीं कुछ नहीं बताया, आप कुछ नहीं पढ़ाया ना, पहले अच्छा, मैं ठीक है रिवाइज सर। कराता हूँ, मैं पहले रिवाइज कराता हूँ। चलिए अब ठीक है आइए, सर। सारे लोग टॉपिक डालिए, सारे लोग टॉपिक डालिए, कंसेप्ट ऑफ नोट्स। अब आइए कंसेप्ट ऑफ नोट्स। देखिए लिख लिया सारे लोगों ने? Yes, sir. ये सबको समझ में आ गया? गौर से सुनिए, कोई भी अगर आपसे पूछे व्हाट इज द ऑर्बिटल, व्हाट इज ऑर्बिटल, तो आपको ये कहना है कि वो 3 डायमेंशनल रीजन और स्पेस जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, उसको ऑर्बिटल कहते हैं। आप जानते हैं नोड्स किसको कहते हैं? जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम हो, 0 हो, उसको नोड्स कहते हैं। बोलो डिफिनेशन, मेरी आवाज सबको सुनाई दी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आज पूरा और कल की क्लास और आज की क्लास सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, पूरे क्वांटम नंबर। उसके बाद कैसे अब हम क्या पढ़ाएंगे वो हम आपको शेड्यूल बताएंगे, समझ रहे हैं ना? आज और कल तक सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस और डाउट ओपन सेशन, कि जो क्वांटम नंबर में आपको डाउट है वो पूछिए, तब हम आपको बोर मॉडल, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और अब 2 क्लासेस आपको हम बोर मॉडल वगैरह सब पढ़ाएंगे, और 3 दिन हम लोग कौन सा चैप्टर है, थर्ड चैप्टर भी शुरू करेंगे, क्योंकि थर्ड चैप्टर में यही क्वांटम नंबर है कि हम पीछे से भी पढ़ते रहेंगे और आगे आगे भी पढ़ते रहेंगे। बताइए किसी को एतराज तो नहीं है? नो सर। No, अरे, हाँ, तो एक पतली सी कॉपी आपको अलग, ये जो आप नोट्स फेयर कॉपी में बनाते हैं उसमें आप चैप्टर 3 कंटिन्यू रखिएगा, एक पतली सी कॉपी अलग से बना लीजिएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाकी पार्ट को पढ़ने के लिए, समझा? Yes, sir. अरे बोलिए ना सारे लोग। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. नोट्स बहुत अच्छे से बनाइए, आपको काम देगा, उसी में से क्वेश्चन Yes, sir. आएगा, आप देख लीजिएगा। अगर रफ में लिखते हैं तो फेयर बनाइए, बाद में फिर आप उधर उधर घूमिएगा, सर ये कैसे पढ़ें वो कैसे पढ़ें। इसलिए पूरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, एनसीईआरटी का क्वांटम नंबर में जितने क्वेश्चन है सब मैं करा के तब मैं आपको थर्ड चैप्टर शुरू करूंगा, और 2 दिन बोर मॉडल ये सब शुरू करूंगा, ठीक है? कि आपका कंफर्म हो जाए क्वांटम नंबर में कोई भी आईआईटी तक का क्वेश्चन पूछे तो सब आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ओके, आवाज तो मेरी आ रही है ना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, वो वहीं से प्रॉब्लम है। Yes, चलिए sir. चलिए अब हम टॉपिक डालिए, कंसेप्ट ऑफ नोट्स। सर हाँ बोलिए। सर चैप्टर 4, 5, 6 के वीडियोस कहीं होंगे यूट्यूब पे? नो नो भाई, कहीं पे नहीं होंगे। सर क्योंकि मेरे एग्जाम से नहीं तो अब उसमें एग्जाम है तो उसमें क्या करें, अब कुछ नहीं है, वीडियो तो वीडियो उसमें से। थर्मोडायनेमिक्स और स्टेट्स ऑफ मैटर भी आ रहा है। आप किस क्लास में, क्या नाम है, हुदा नाम है आपका? नहीं सर, आसिया। हाँ तो आप स्कूल, आपका 2 नंबर होगा, इतना कहीं पूछा जाता है क्या? पढ़ाई ऐसे हो रही है क्या? देख रही है कैसे पढ़ाई होती है? हैं? स्कूल में ढाई ढाई पढ़ाते हैं तो मैं क्या करूं? स्कूल पर भी स्कूल के जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए, उसको ध्यान दीजिए, समझ रही हैं आप? अब देखिए 12th का सिलेबस बहुत आगे, 12th के बच्चे अप्रैल में ज्वाइन करते हैं। 12th में देखिए पूरी फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो गई, अब उसमें ऑर्गेनिक शुरू होने वाला है 12th में। 12th के बच्चे अप्रैल में ज्वाइन करते हैं, 11th के बच्चे आराम करते हैं पहले, समझा? अब टीचर कैसे पढ़ाएगा भाई, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है। चलिए अब आप बहुत डिस्टर्ब करती है, बाद में भी बात कर सकती हैं। चलिए कंसेप्ट ऑफ नोड, ओके आसिया ध्यान दीजिए, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आपको, हाँ बेस्ट ऑफ लक। आप जो है, हाँ आप कहिएगा तो मैं पुराने स्टूडेंट का नोट्स भेज दूंगा। क्या चाह रही हैं?
सर नोट्स तो मुझे नहीं चाहिए था, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए था। ना तो नोट्स तो वो एक्सप्लेन तो नहीं तो कहीं नहीं से नहीं भी नहीं मिल नहीं, वो जाएगा। वीडियो होगा भी पिछले साल का, तो वो तो ऑफलाइन वो ऑर्किड में होगा, अल्लाह मालूम, वो सब अब अभी सब बंद बंद पड़ा हुआ है, मिलेगा नहीं आपको, ठीक है। ओके सर। चलिए अब जितना है ना उसी को पढ़िए। अब क्या किया जा सकता है, यहाँ देख रही हैं आप, टीचर 5-5 दिन दे रहा है, ऐसे थोड़ी ना पढ़ाई होती है। द पॉइंट अराउंड द न्यूक्लियस, आपको तो स्कूल में 20 एलिमेंट का तो लिखाया भी नहीं होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सच सच बोलिए हाँ या ना। सर लिखवाया है। एक्सेप्शनल केस, एक्सेप्शनल केस। अच्छा एक्सेप्शनल केस के नहीं, सर बस बताया था। नहीं नहीं, 2-3 बताया होगा, 20 का नाम थोड़ी ना बताया होगा, हो ही नहीं सकता बताया हो। सर कॉपर क्रोमियम ये हाँ सब बताया था। तो बस, और आप उनको एनसीईआरटी खोल के दिखाइए कि 20 एलिमेंट का है कि नहीं एक्सेप्शनल केस, वो क्यों कॉपर क्रोमियम आपको पढ़ाया बताइए। तो यहाँ कोचिंग इसलिए ज्वाइन किया जाता है, नॉट सिलेबस, आपको पढ़ाई पर ध्यान देना है। पढ़ाई तो स्कूल में भी हो रही है, उसको भी आप ध्यान दीजिए। कोचिंग ज्वाइन करने का मकसद होता है कि हमें अच्छे से हो, हम आईआईटी नीट लेवल और स्कूल सब कुछ मिला के चलें। अगर हम यहाँ फास्ट कर दें तो कुछ समझ में आएगा बताइए आप। यहाँ तो पूरा हमको सिलेबस पढ़ाना है ना अच्छे से। बोलिए आसिया हाँ या ना बताइए। यस सर। तो फिर उन्होंने क्यों नहीं पढ़ाया 20 एलिमेंट का नाम, कॉपर क्रोमियम ही का क्यों पढ़ाया, जबकि सिलेबस में सब है। और देखिएगा पेपर टफ बना देगा तो दे देगा लैंथेनम, टीचर पढ़ाएगा सिर्फ 2 क्वेश्चन देगा कुछ भी। देखिएगा, और खासकर सबसे खराब स्कूल इसमें इस मामले में वो भी एक कैम्ब्रिज भी है, बड़ा टफ पेपर बनाता है, वो पढ़ाता है कुछ और देता है कुछ। सर डीपीएस पे भी यही होता है सर। ना नहीं, यस डीपीएस में आसान सर। पेपर है, डीपीएस में आसान पेपर है, दिल से हल हुआ। चलिए हाँ, द पॉइंट अराउंड द न्यूक्लियस हम पढ़ा रहे हैं ना, तुम नोट्स बनाओ उसी में से आएगा, तू देख लेना। नोट्स बना रहे हो ना साफ साफ सब लोग। यस सर। यस यस सर। सर। हाँ, उसी में से क्वेश्चन इंशाल्लाह आएगा, देख लेना। फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0। जामिया में कौन सा चैप्टर चल रहा है भाई? सर जामिया तो आज कल से स्टार्ट हुई है, तो कल से क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो हम आगे है ना काफी। बहुत। ओके ओके, द पॉइंट अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंट। बहुत जामिया बहुत अच्छा स्कूल, आई लाइक जामिया वेरी मच। सर क्यों? अच्छा स्कूल है वो। क्यों, अच्छा रीजन? स्कूल नहीं, रीजन यही है ना, रीजन यही है कि हर बरा के नहीं पढ़ाते हैं पब्लिक स्कूल पागलों की तरह। 1 महीना में 10-10 चैप्टर पढ़ा देते हैं, उनको तो बस सिलेबस है बस। अरे भाई बच्चों की कैरियर से, इसलिए तो मोदी आया है ना, इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया है। और आप क्यों क्यों पॉलिसी आई है जानते हैं, हम 2-2 डिफिनेशन आपको क्यों लिखवाते हैं, आप जानते हैं। आप लिखिएगा भी ना तो बहुत सारा टीचर गलत कर दे, कहता है नहीं नहीं एनसीईआरटी में ऑन की जगह इन भी लिख दीजिएगा, कोई टीचर गलत कर देता है, वो रट्टूमल की तरह। इसी को तो यस आया न्यू। सर, बहुत सारे टीचर्स होते हैं। हाँ 11th में बहुत, इसलिए मैं देखिए जहां पर भी होता है मैं 2-2 डिफिनेशन लिखवाता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि एग्जाम में क्या लिखना है, उसकी यस वजह है। सर। आंसर सही भी होता है तब भी गलत कर देते हैं, बहुत बार हाँ तो ऐसा हुआ है। हाँ, स्कॉल, चलिए कोई बात नहीं, स्कॉल नोट्स मैं इसलिए हमेशा 2 डिफिनेशन जहां पर पॉसिबल होता है मैं लिखा दे। देखिए, द पॉइंट अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0। ओके यस सर। चलिए, स्कॉल नोट्स तो हम आपको पूरा सिखाएंगे कि कहां पर नोट्स 0 होगा, ये सब मैं सिखाऊंगा। पहले लिख लें सारे लोग, जहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी तो उसको हम ऑर्बिटल कहेंगे, जहां 0 होगी उसको नोट्स कहेंगे। शिफा समझ में आया? यस सर। गुड, सबको आवाज आ रही है, सबको आवाज आ रही है यस मेरी? सर। यस सर। गुड गुड, सब लोग अनम्यूट हैं? यस सर। यस सर। यस सर। यस गुड, सर। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए, टाइप्स ऑफ नोट्स। एक आपके पास है स्फेरिकल नोट्स, जिसका दूसरा नाम है रेडियल नोट्स, और एक नाम है एंगुलर नोट्स।
ठीक, कितने तरह के नोट्स होते हैं सारे लोग बताइए? 2। ओके, एक रेडियल नोट्स और एक एंगल, दोनों का मतलब एक ही है, प्रोबेबिलिटी 0। लेकिन कैसे दिखाएंगे वो मैं अभी आपको समझा रहा हूं। आगे बढ़ें। यस सर। आपस में बात ना करें, यहाँ देखें, जो आपने लिखा है ना, जो आपने लिखा है स्फेरिकल नोट्स, जिसका दूसरा नाम है रेडियल नोट्स, मैं पूरा, अरे कौन म्यूट कर लो, कौन आपस में बात करो, साथ तुम बात कर रहे हो? नो सर। कौन बात कर रहा है भाई? तो यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है सर, तो पीछे से आवाज आ रही होगी सर, तो मैं वो म्यूट कर लो। हाँ, डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो मैं म्यूट कर लेता हूँ, जब आप कुछ पूछेंगे तो मैं अनम्यूट कर लूंगा, स्पेस बार दबा के। ठीक 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 ठीक। इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। रेडियल नोट्स जो होगा वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा, डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा वो हम बताएंगे। और आपने जो एंगुलर, और इसको निकालने का तरीका है, गौर से सुनिए। आपको डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। नंबर ऑफ रेडियल नोट्स का फॉर्मूला n माइनस एल माइनस 1। n का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l का मतलब एजिमुथ है। और अब आइए एंगुलर नोट्स। एंगुलर नोट्स, तो एंगुलर नोट्स का मतलब ये डायरेक्शन की बात करेगा। डायरेक्शन के लॉन्ग प्रोबेबिलिटी 0 होगी। मैं बताऊंगा पूरा भी बनाकर नेक्स्ट स्लाइड पर। और याद रखिए, नंबर ऑफ एंगुलर नोट्स जो होगा वो वैल्यू ऑफ एल पर डिपेंड करेगा। एल मतलब आप इसको ये भी कह सकते हैं नोडल प्लेन, मतलब नोडल प्लेन भी एल के बराबर। नोडल प्लेन का भी मतलब वही हो गया, ऐसा प्लेन जहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0। स्फेरिकल नोट्स का भी मतलब प्रोबेबिलिटी 0। फर्क ये है, एक डिस्टेंस के लॉन्ग प्रोबेबिलिटी 0 होगा और एक डायरेक्शन के लॉन्ग होगा। सर कैसे होगा वो मैं अब समझा रहा हूं, पहले लिखिए सारे लोग। सर दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। अभी मैं डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर देता हूं, पहले लिखो। रेडियल नोट्स डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, एंगुलर डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। रेडियल नोट्स n माइनस एल माइनस 1, एंगुलर नोट्स l। और मैं अभी डायग्राम बनाऊंगा तो उसमें दोबारा समझाऊंगा। पहले आप ये समझिए कि नोट्स क्या होता है। जहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 हो, तो प्रोबेबिलिटी 0 वो दो बातों पर डिपेंड करेगी, एक डायरेक्शन के लॉन्ग भी डिपेंड करेगी और एक डिस्टेंस की बात भी करेगी। तो वो पहले लिख लें, मैं दोबारा समझाता हूँ, सारे लोग लिख रहे हैं इसको। सर हाँ बोलिए। बात पूछूं सर, हाँ नंबर ऑफ बोलिए। एंगुलर नोट एल के बराबर एल, और नोडल प्लेन भी एल। एंगुलर नोट्स को बताने का तरीका है कि नोडल के प्लेन बीच ही में के क्या जरिए क्या? बताओ। ओके सर, हाँ, थैंक वैल्यू यू। ऑफ एल। हाँ हाँ, नोडल प्लेन। डन सर। ठीक। Then sir, हाँ अच्छा, जिस स्टूडेंट को क्वांटम नंबर शुरू से पढ़ना है वो मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, खासकर सारा, लाहीन और फरहीन। बाकी स्टूडेंट को आना नहीं है, बाकी स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करें, वो वीडियो लेक्चर से देखेंगे। सारा, लाहीन और फरहीन के अलावा किसी को अलाउड नहीं है। सर 2:30 बजे बस हम दोनों को आना है। नहीं भाई, वो हम बताएंगे आपको। अच्छा, मैं कह रहा हूँ शुरू से पढ़ाऊंगा, आपका लेक्चर छूटा हुआ क्वांटम नंबर, ये कह रहा हूँ मैं। हाँ, मैं भलाई कर रहा हूँ। 2:30 बजे तो आना ही है आपको, वो तो आपका मेन सर क्लास है। तो वो कितने बजे क्वांटम नंबर स्टार्ट हम होता है? बताएंगे बताएंगे, ये अल्लाह सब कुछ यहाँ पर ना पूछे। ठीक है सर। अल्लाह रहम करे, एक ही बात सब कुछ पूछने लगती हैं और सब यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, मैं व्हाट्सएप में कहा व्हाट्सएप कर दूंगा। लिख लिया सारे लोग? यस सर। यस। चलिए, अब असल आइए, जिनको डाउट है गौर से सुनिए। अब असल आपका डाउट क्लियर होगा, गौर से सुनिए आप। सबसे पहले हम बात करेंगे रेडियल नोड्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल। गौर से सुनिए,
हम डिफरेंट ऑर्बिटल में रेडियल नोट्स कैसे निकालेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट 1s, 1s में रेडियल नोट्स कितना होगा, पहले फार्मूला n0, n1 है, l0 1 माइनस 1 0, मतलब ये हुआ कि ये न्यूक्लियस है ये, इसलिए तुम देखोगे एनसीईआरटी में इसका डॉट डॉट करके बनाया हुआ है। दिस इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है का मतलब कहीं पर जीरो नहीं है। समझ में बात आई? अरे बोलो हाँ या ना। ये डॉट डॉट जो है हाँ ये इलेक्ट्रॉन है हर पॉइंट। अभी देखो रुको, एग्जाम्पल 2 से और अच्छे से आएगा। कोई पूछेगा बताओ 2s में रेडियल नोट्स कितने, तो क्या कहोगे 1, 2 माइनस 0 माइनस 1 1। इसको कैसे दिखाओगे, दिस इज न्यूक्लियस, 1 बना दो और ये 2 बना दो। अब मैं समझा रहा हूं अच्छे से देखो, ये जो लाइन है ये जो डॉटेड है बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्या है बताओ? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हाँ या इलेक्ट्रॉन क्लाउड। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन देखो इस दोनों के बीच में ये जो गैप है यही नोड्स है। बोलो आया कि नहीं समझ में? यस सर। यस सर। हाँ ऐसे एक बार एग्जाम, और। हाँ एक दफा और बता, इसमें क्या बताना बाबू मेरे। देखिए देखो पहले यहाँ बताओ 2s में कितने नोड्स, सॉरी कितने रेडियल नोड्स? 1। 1। तो 1 का मतलब ये हुआ कि तुम कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनाओ और देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसमें भी है, इस दोनों के बीच में नहीं है। और खुद समझो न्यूक्लियस के बाद 1s और 2s, तो बताइए न्यूक्लियस और 2s के बीच में गैप आ रहा है ना? यस अरे सर। बोलो भाई, यस सर। वही तो वही उसी गैप को नोट्स कहते हैं। ओके यस सर। यस सर। हाँ एग्जाम में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन नहीं आएगा, पिक्चर बस डायरेक्ट पूछेगा कितने रेडियल नोट्स हैं 1। बोलो रेशाद, आप बताओ समझ में आया रेशाद? यस सर। तो हाँ बोलिए ये जो बोलिए। फर्स्ट शेल है उसके अंदर नहीं होगा जैसे फर्स्ट वाले में बनाया आपने, ऊपर वाले में? ऊपर वाले में यहाँ है ना इलेक्ट्रॉन, 1s हर जगह है, यहाँ कोई जीरो नोट्स, यहाँ पर नोट्स है ही नहीं है, हर तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यस मौजूद है। सर, वैसे ही नीचे वाले में नहीं होगा फर्स्ट शेल के अंदर, मतलब हाँ जैसे वो तो ऊपर है, वाले यहाँ में पर देने का मतलब है कि है, यहाँ पर अंदर है है ना? हाँ हाँ है, इस दोनों के Yes, sir. बीच में नहीं है, समझा? वो मैं Okay, पूरा sir. बनाते हुए मैं इस तरह बना रहा हूँ, आप देखिए। हाँ सर एक सेकंड में नहीं था। लिखिए नीचे। अब बुक आपके सामने है, बुक आपके सामने है, अरे बुक है आपके सामने, बुक एनसीईआरटी की बुक है। Yes, sir. पेज 54 निकालें सारे लोग, बुक है पेज 54 देखें, 54 सारे लोग खोलें तो आपको और अच्छे से आएगा। खोल लिया सर। 54 में देखिए 1s में देखिए हर तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड डॉट डॉट के दिखाया है ना ब्लैक कलर का, Yes, sir. है ना? तो मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नोडल नोड्स 0 हैं। अब वही है ये 2s में बीच में गैप दिख रहा है ना, व्हाइट कलर का गैप, अरे 2s में गैप दिख रहा है ना 2s में। Yes, sir. Yes, sir. वही है, तो इसको अब पूरी तरह दिखाया नहीं जा सकता बोर्ड पर, इसलिए मैंने आपको ये गैप दिखा दिया है, तो वही नोट्स हुआ, समझ रहे हैं ना? Yes, sir. हाँ ये मतलब है, देखिए गैप इस दिख रहा होगा, तो वही गैप जो है ना वो नोट्स है। एनी प्रॉब्लम? अब अच्छे से दिमाग में सेट कर गया? यस सर। Yes, हाँ sir. हाँ, तो वही मैंने सोचा आपको बता दें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। सबको अच्छे से आ गया होगा? Yes, yes, sir. Yes, sir. अब बताइए एग्जाम्पल 3s में बताइए रेडियल नोट्स कितने होंगे?
2 वेरी गुड। अब हाँ, अब एनसीईआरटी में सिर्फ 2s तक है। आप एनसीईआरटी कुछ भी लिख दे, एक भी एग्जांपल दे दे, समझिए कुछ भी वो पूछ सकता है। वो एक भी दे दे, समझिए कि वो समुंदर है, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो अब देखो वही है इलेक्ट्रॉन। अब उसमें क्योंकि उन्होंने दिखाया नहीं तो, लेकिन अब तुमको अच्छे से आ जाएगा। ये रेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो तुम्हें 2 वाइट दिखेगा, 2 गैप दिखेगा कि नहीं? हाँ या ना बताओ। यस सर। यस सर। हाँ तो Yes, बस sir. एक ये नोट्स हो गया, रेडियल नोट्स हो गया। बोलिए, आया समझ में अच्छे से? यस सर। तो अब देखिए, अब ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। अब आप दिमाग में आ गया होगा आपको, ठीक है? स्कूल में पिक्चर बनानी है। अरे भाई नहीं आएगा पिक्चर, अगर आएगा भी तो बना दोगे। अब सब कुछ तो मैं बना ही रहा हूँ। ये स्कूल क्या होता है? मैं एक बात कह रहा हूँ कि समझा, हर कुछ तो पढ़ाया जा रहा है ना। जी सर। ओके चलिए, रहीम खान आ रहा है आपको समझ में? Yes, sir. वेरी गुड। एग्जाम्पल फॉर 2p। 2p में बताओ सारे लोग मिलकर रेडियल नोट्स। Sir, 0. 0 वेरी गुड। जानते हो फॉर्मूला ना भी रहता है तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं। न्यूक्लियस के नजदीक पहला p ऑर्बिटल कौन था? 2p। अरे बोलो। Yes, हाँ, sir. तो 2p जब न्यूक्लियस के नियरेस्ट है, इसलिए इसमें कोई नहीं होगा। इसको दिखाने का तरीका ये है, ये न्यूक्लियस, ये मतलब इसको मैं डार्क कर देता हूँ। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, हर तरफ इलेक्ट्रॉन है, कोई रेडियल नोट्स नहीं। समझ में आया? यस सर। और ये क्या बता रहा है? ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ ये क्या है बताओ? इलेक्ट्रॉन Electron वेरी density. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। हाँ लिखिए। तो सर ये नोड एक बार दिखा दीजिए कहाँ पर होगा? ये न्यूक्लियस में होगा ना? बिल्कुल, मतलब नहीं, इसमें कोई नोट्स नहीं है यार, देख नहीं रहा? रेडियल नोट्स नहीं है। नहीं अरे कहाँ रहा तुम यार? यस सर, सॉरी समझ हाँ गया। सॉरी यस सर, तुम सॉरी। करते, तुम चना खाओ, चना। ये न्यूक्लियस है भाई। आगे बढ़े, बताओ। यस सर। Yes, sir. वेट सर। एक सेकंड। अरे उज़ैर अहमद समझ में आ रहा है बाबू? जी सर, अच्छे से। माशाल्लाह, बहुत अच्छे आदमी हैं आप। यस सर, आ रहा है। हाँ, अब देखो 3p है तो नंबर ऑफ रेडियल नोट्स बोलो क्या लिखोगे? 1। 3 -1 -1 1 ही होगा कि नहीं? यस सर। अब देखो, इसको ऐसे तो बनाने के लिए एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन उसी तरह देखा होगा। देखो कैसे बनाओगे। जैसे कॉन्सेंट्रिक सर्किल उसमें बनाए ना तुम, वही यहाँ बना देना। अब बताओ, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, अरे बोलो ना, यहाँ भी होगी। उस इस दोनों के बीच में गैप है ना? अरे बोलो यार। यस सर। हाँ तो बस, यस सर। एनसीईआरटी की खास बात है, वो एक का बना दिया, वो कुछ का भी पूछ सकता है आपसे। तो यही जो गैप है, यही नोट्स है। ये मत कह देना 1 और 1 2, ये एक ही है भाई, समझ रहे हो ना? यस सर। Yes, sir. हाँ एक ही है। तो वो जो अंदर वाला है वो तो उसके अंदर पूरा हाँ वो तो है ना। भरा हुआ है, मतलब हाँ भरा हुआ है। देखिए भरा हुआ, भरा दिया, देखो भर दिया ना। अरे बोलो ना बाबू, ये गैप है, नोट है। बोलो, आप सब समझ गए अच्छे से? अब तो बनाने की जरूरत नहीं है। यस चलो तुम लोग बस डायरेक्ट बताओ। अब डायरेक्ट बताओ, 3D में बताओ नंबर ऑफ रेडियल नोट्स। 0। 0। 4D में कितना? 1। 5D में कितना? 2। 2। अच्छा 4F में बताओ, 4F में नंबर ऑफ रेडियल नोट्स? 0. 0। क्योंकि न्यूक्लियस के नजदीक है। लॉजिक भी लगाओ, देखो फार्मूला तो है आपको याद है, n-l-1, लेकिन लॉजिक भी लगाओ। 4F सबसे नजदीक है तो रेडियल नोट 0 होगा। समझा? चलो लिख लो। अब तुम्हें क्वेश्चन देगा तो बनना चाहिए। हाँ रेशाद, कुछ क्वेश्चन पूछना है रेशाद? नहीं सर। Done, sir.
चलिए अब आइए ये रेडियल नोट, अब समझ में आया। देखो रेडियल नोट्स डिस्टेंस डिपेंडेंट है, वो n पर, देखो n है, सबका n अलग अलग आ रहा है, देखो n अलग अलग आ रहा है, रेडियल नोट्स चेंज हो रहा है। अब देखना तुम्हें मजा आएगा कि एंगुलर नोट्स, गौर से सुनो, एंगुलर नोट्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल। तो सारे लोग बताओ, एंगुलर नोट्स डायरेक्शन पर डिपेंड करता है कि डिस्टेंस पर? डायरेक्शन पर। अब देखो डायरेक्शन का मतलब एस ऑर्बिटल, डायरेक्ट बताओ एस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? 0। हाँ, तो नंबर ऑफ एंगुलर नोट्स 0 होगा, चाहे 1s हो, 2s हो, 4s हो, 5s हो, कुछ भी हो, क्योंकि हर एस, हमेशा एस के लिए एल की वैल्यू क्या होगी? 0 ही होगी। अरे बोलो। यस सर। दैट द रीजन आपको इसका जो बनाया गया था एस, तो मैंने 3 डायमेंशनली इस तरह बनाया था ना आपको। यस सर। मतलब ये हुआ कि ये हर डायरेक्शन में इसका इलेक्ट्रॉन है, एक्स की तरफ भी है, वाई की तरफ भी है, इसलिए इसको ये भी कहते हैं ना स्फेरिकल सिमेट्रिकल, हर तरफ सिमेट्रिकल। इसलिए एस ऑर्बिटल में किसी हर डायरेक्शन की तरफ इलेक्ट्रॉन है, दैट द रीजन इसमें एंगुलर नोट्स 0 होगा। समझा? कोई पूछे 4s में एंगुलर नोट्स 0, हाँ रेडियल नोट्स होगा, एंगुलर नोट्स 0 होगा। कोई पूछेगा 6s में एंगुलर नोट्स 0, क्योंकि s के लिए l की वैल्यू हमेशा 0। इसलिए ये देखो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, उसको n से कोई मतलब नहीं है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मतलब नहीं है। समझ में बात आ रही है? एंगुलर नोट थोड़ा समझ नहीं आया इससे थोड़ा सा। हाँ, एंगुलर नोट डायरेक्शन के पर डिपेंड करता है। तो अभी नहीं समझ में आया तो देखो इधर p ऑर्बिटल, सर चलो p ऑर्बिटल का पहले समझो तब फिर इस पर आएंगे। बताओ p में नंबर ऑफ एंगुलर नोट्स 1। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा बताओ नंबर ऑफ नोडल प्लेन भी बताओ। और बताओ नोडल प्लेन का भी फार्मूला l है ना, 1 ही तो होगा। अरे फार्मूला देखो नोडल प्लेन। यस सर, यस। अब देखो मैं अभी बना के दिखाता हूं तुम्हें, देखो 2px या px, देखो px का मतलब ये हुआ कि along x एक्सिस। अरे बोलो। यस सर। बस डायरेक्शन का मतलब यही हुआ कि नोडल प्लेन yz हो गया, एक ये y और z की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, इसलिए इसका नाम पड़ा डायरेक्शन। नोडल प्लेन 1 उसका नाम क्या है? yz। अब समझ में आया डायरेक्शन? यस सर, समझ आ गया। अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। दोबारा सुनो, 2py में नोडल प्लेन क्या होगा बताओ तो, डायरेक्ट बताओ तो। xz। हाँ, y की तरफ है, x और z की तरफ नहीं है, सिंपल है, ये डायरेक्शन इसी को कहते हैं। अब बताओ s का मतलब समझ में आया कि नहीं? हर तरफ इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, x की तरफ भी, y की तरफ भी, z की तरफ भी, इसलिए इसमें एंगुलर नोट 0 आया। अरे बोलो ना हाँ या ना? यस सर। तो एंगुलर नोट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड नहीं करता। समझा? चलो लिखो सारे लोग, किसी को डाउट है अभी भी तो पूछो। एंगुलर नोट डायरेक्शन डिपेंडेंट है, डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। बोलो मेरे स्टूडेंट, एंगुलर नोट्स अच्छे से आया? यस सर। डन सर। गुड। अरे शफक अंसारी आ रहा है आपको? यस सर। शफक अंसारी, यस सर, समझ आ रहा है। बहुत अच्छा, थैंक यू। बहुत तेज हैं आप। मैट्रिलेट से आई हैं क्या? हाँ बोलो बोलो। सर मैं बोल रहा सर, बार बार अनम्यूट का मैसेज आ रहा है सर, लिख नहीं पा रहे सर, आप सब अनम्यूट मत करिए। अच्छा, नहीं वो हो जाता, मैं तो खुद अनम्यूट करता हूँ सबको, मैं म्यूट नहीं करता हूँ, मैं अनम्यूट ही करता रहता हूँ। चलो लिखो ना तुम यार, ये लिख लिए? यस सर। उज़ैर तुम लिख लिए? यस सर। अच्छा आगे बढ़े, आगे स्लाइड बढ़े।
Yes, sir. Yes, sir. चलो ये देखो, ये लिखो, यस सर। तुम लिखो इसको और साफ से, मैं लिखता हूँ, पहले लिखो यहाँ तक। मैट्री, आवाज आ रही है मैट्री? यस सर। अच्छा, लेट से आई हैं क्या आप? यस सर, वो घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। अच्छा ओके, कोई बात नहीं है। तो आपको इतना मैंने पढ़ा दिया ना, अब आपको सब आ गया समझ में, घबराइए नहीं। पीरियोडिसिटी भी, हाँ सर ये नंबर ऑफ नोडल प्लेन वाला एक बार समझा दीजिए। ओके ओके, अभी समझा देते हैं। ओके, पहले आप लिख लीजिए, सब लोग लिख ले, मैं समझाता हूँ। लिख लिया। हाँ देखिए, सर नहीं लिखा। हाँ लिखिए लिखिए, मैं सबको एक साथ समझा देता हूँ, रुके। सर हो गया गुड। हाँ, हमने ये सिखाया, डन सर। हाँ जैसे मैंने ये कहा कि 2px है, तो 2px का शेप बताया गया था ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है। तो बताइए क्या yz के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? नो सर। ये जो लोब होता है ना, लोब में ही, ये लोब होता है, लोब में ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो yz को ही नोडल प्लेन कहा गया कि yz एक ऐसा प्लेन काटो 3D में कि नोडल प्लेन एक ही है, उस नोडल प्लेन का नाम है yz। आया समझ में? जी सर। हाँ, अभी और समझाते हैं, रुकें। अब आइए देखिए, अगर आपसे कोई पूछे 2py, तो बताइए नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स 1, नोडल प्लेन भी 1, और इसको बना के दिखा दीजिए। ये आपके पास y है और ये z है, ये y है, ये x है, तो नोडल प्लेन क्या हो जाएगा? xz। अगर XZ। आपके, हाँ 2pz है, एकदम आसान है, z और ये y और ये x है, तो आपको ये आ गया कि नोडल प्लेन क्या हो जाएगा यहाँ पर? एक्स वाई। अच्छे से आया सबको? यस सर। इसी को नोडल पे, ये डायरेक्शन की बात कर रहा है कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। रेडियल नोड्स को डायरेक्शन से मतलब नहीं है। चाहे आप देखिए, आपसे कुछ भी पूछे, 3p, 4p, 5p, 6p, कुछ भी पूछे आपसे, नोडल प्लेन या एंगुलर नोड्स हमेशा 1 होगा। ये n की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगा, l की वैल्यू हमेशा 1। दैट द रीजन, ये इसको n से कोई लेना देना नहीं है। आया समझ में? सर जी सर। हाँ बोलिए मैट्री। आप एक बार एंगुलर नोट बता दीजिए। हाँ, एंगुलर नोड्स जो होता है मैट्री, नोड्स का मतलब होता है जहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 है, ठीक है? तो एंगुलर नोड्स का भी मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी 0 है। एंगुलर नोड्स निकालने का तरीका है वो l के बराबर होता है, एजिमुथ है। तो एंगुलर नोड्स का मतलब ये हुआ, यहां से देखिए px है, तो बताइए मैट्री px का क्या मतलब हुआ? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, yz के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, इसलिए इसका नाम पड़ा एंगुलर नोड्स। उस नोड्स को हम क्या कहेंगे? एंगुलर नोड्स। आया? यस सर। हाँ, एंगुलर नोड डायरेक्शन की बात करेगा। चलिए अब आइए डी में। डी का किस्सा सुनिए अच्छे से। अब पहले, हाँ पी का तो हो गया, अब आइए डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे लोग गौर से सुनिए। डी ऑर्बिटल याद है ना, मैंने कहा था ना, 2 तरह का, एक्सियल भी होता है और नॉन एक्सियल भी। यस सर। यस सर। तो देखिए डी एक्स वाई, आपको मालूम है ना, इसके लोब्स along the x between the coordinate axis होते हैं, याद है आपको? यस सर। यस सर। पहले ये याद रखिए, एंगुलर नोड्स डी में l की वैल्यू 2, नोडल प्लेन भी 2। बोलिए, किसी को एतराज है? पहले ये पहले बताइए। नो सर।
अब वो मैं नाम लिख देता हूँ नोडल प्लेन का, डायरेक्ट याद रखने का तरीका। अब यहाँ पर तो मैं समझा नहीं सकता। देखो ये z एक्सिस है, तो तुम क्या करो, देखो ट्रिक्स देखो, x y है और z नहीं है, तो तुम बट x z, x से मल्टीप्लाइड कर दो, x z और y z, x z और yz के लॉन्ग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी। बताओ, थोड़ा माइंड में लाओ, अपने अंदर फीलिंग लाओ कि क्या ये सही लिखा कि नहीं मैंने, कि xz yz के लॉन्ग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी। सही लिखा? यस सर। अरे बोलो भाई, कुछ तो बोलिए सारे लोग। सर एक बार और बता दीजिए। dy z है तो नोडल प्लेन कितना होगा, जल्दी बोलें। अरे dy z है तो नोडल प्लेन 2 ही होगा। हाँ, उसका नाम याद रखिए, x नहीं है तो याद रखिए x y और x y और x z के लॉन्ग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। दोबारा x y x z के लॉन्ग, लॉजिक लगाइए कि x y और x z के लॉन्ग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी। d z x, बताइए नोडल प्लेन क्या क्या होगा? YZ YZ and x y हो गया। अब बताइए, अब पूछिए सारे लोग, इन तीनों में किसको कुछ नहीं समझ में आया, बोलिए। चलिए एक एक करके पूछिए, अब फिर हम आगे बढ़ेंगे। बोलिए बोलिए, इन तीनों में किसको नहीं समझ में आया, पूछिए। सर आ गया समझ। अब देखिए 3D को यहाँ पर बनाना मुश्किल है, तो आप अपने अंदर माइंड में इमेजिनेशन लाइए कि ये x है, इसके परपेंडिकुलर एक z एक्सिस आ रहा होगा, तो xz और yz के लॉन्ग इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। उसी को नोडल प्लेन या एंगुलर नोड्स कहेंगे। बताइए, आ रहा है सबको? होदा, रिशाद, सिफत, यस सर, यस सर। फरहीन, फातिमा, इल्मा? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? किसी ने जो पूछा था दोबारा, उनका क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। यस हाँ, अपने अंदर माइंड में इमेजिनेशन लाइए कि YZ का मतलब YZ के लॉन्ग तो होगा, लेकिन XY XZ के लॉन्ग नहीं होगा। ऐसा प्लेन जो XY को क्रॉस करे, XZ को क्रॉस करे, उसको नहीं होगा। ये लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। डन सर। डन। सर एक सेकंड। तो देखिए dxy का मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ पर एक z एक्सिस ऐसा है, तो आप अपने अंदर लाइए कि भाई xz और xz और yz के लॉन्ग इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी? 0 होगी। उसी तरह dyz है, यहाँ x एक्सिस नहीं है, तो आप xy एक ऐसा प्लेन माइंड में लाइए, और xz, इसके लॉन्ग इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी? 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए एक्सियल डी ऑर्बिटल। एक्सियल डी ऑर्बिटल में कौन कौन आया था, जल्दी बताइए। हाँ, अब सुनिए इसका लॉजिक सुनिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुने इधर, मान लो ये x है, ये y है, इसके लोब्स अलोंग द एक्सिस थे, याद आया? यस सर। अच्छा, अब देखो सारे लोग स्क्रीन को देखो, मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, स्क्रीन को देखो। बताओ, ये मैंने एक डायरेक्शन लिया, क्या इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? जल्दी बोलो। नो सर। नो अरे सर। नो, 0। हाँ वेरी गुड, एक लाइन मैंने ऐसे लिया, बताओ क्या इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? नो सर। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। तो ऐसे ही बताना है, यही नोडल सर एक बार और प्लेन। बता दें। अरे सेंटेंस को लोग कंप्लीट नहीं होने देते हैं, ए अल्लाह, इतने हड़बड़ाते हैं इस पर। यार हम खुद 2-3 दफा बताते हैं, बीच में जब हम पूरा मिटा दें तब आगे बढ़े, तब पूछो सर एक दफा और। ए अल्लाह, यहाँ देखिए, ds² - y² xy लोब्स अलोंग, बताओ y के लॉन्ग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या नहीं, जल्दी बोलो। ऐसा है, वेरी गुड। अरे जिन्होंने पूछा मैं उनसे पूछ रहा हूँ, सिफत, लोब्स अलोंग द y एक्सिस है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? यस सर। हाँ, तो देखो इधर, इधर भी है, बोलो x की तरफ भी है। यस सर। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, तो तुमको दिमाग लगाओ ना भाई, ये डायरेक्शन जो मैं ब्लू लाइन से, क्या इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है?
नो सर नो क्यों नहीं है? लोब्स नहीं है, लोब सर, लोब नहीं है। हाँ सर इसलिए। लोब के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ बताओ इस वाले में, बताओ इधर लोब्स है? नो सर इधर भी नहीं होगा। नहीं है। तो फिर तो नो, इसका कोई नाम यहाँ पर नहीं बोलोगे, बस ये बोल सकते हो। बताओ ये 45 डिग्री होगी कि नहीं, हाँ या ना? यस सर। अरे बोलो यार। यस सर होगी 45। Yes, sir. एट 40। इसका नाम नहीं, इस लाइन का नाम नहीं हम नहीं बोल सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं 45 डिग्री पर दो लाइन ऐसी क्रॉस कीजिए जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0। बताओ अब पूछो एक दफा, और सबको समझ में आया या नहीं आया? जल्दी यस बोलो। सर। यस सर आ गया। और स्टूडेंट बताएं, रिशाद, हुदा, Yes, sir. हुदा आया समझ में? ये वाला, ये वाला आया सबको? Yes, sir, समझ आ गया। यस सर समझ आ गया। हाँ आना चाहिए भाई, इतना अच्छे से समझा रहा हूं। आप देखिए, पहले लिख लिए तो बताओ, तब फिर मैं डी जेड स्क्वायर Yes, sir, बनाऊंगा। लिख लिया सर। शफाक, सफाक, रहेब खान, ओनली रहेब, सबको जी समझ में सर। आया? ये वाला सबको समझ में आया? यस सर। बहुत तेज हैं आप लोग। यहाँ देखें, आप देखिए, लिखिएगा नहीं, और कोई स्क्रीन को देखें और हड़बड़ाएंगे नहीं। आपको याद है ना, डी जेड स्क्वायर एक ऐसा है जिसमें डबल डंबल नहीं था, इसमें दो लोब्स थे और एक सर्कुलर रिंग था। याद आया? Yes, sir. यस सर। या अगर ना समझ में आ रहा है तो देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, इधर सुनिए। वीडियो दिख रहे हैं सारे लोग? यस सर। तो देखो यही है, ये ब्लैक पेन को समझो लोब्स अलोंग द जेड एक्सिस, और ये बीच में सर्कुलर रिंग है जो कि किस प्लेन पर होता है, याद है? रिंग ऑन किस प्लेन पर था? एक्स वाई प्लेन। कौन से प्लेन? एक्स वाई प्लेन। दोबारा समझो, आया समझ में? दिख रहा है सबको? बताओ। यस सर दिख Yes, रहा है। sir. यही Yes, है, यही, हाँ यही है आपका डी जेड स्क्वायर, इस तरह। तो अब तुमको लॉजिक में समझा रहा हूं, 1 मिनट सुनो, अभी हड़बड़ाओगे नहीं, गौर से सुनो। तो मैं स्क्रीन को देखो, बताओ जेड की तरफ, बताओ सारे लोग, जेड की तरफ लोब्स है या नहीं है? जल्दी बताओ। यस सर। Yes. Yes, यस सर। तो जेड डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। अरे बोलो। Yes, sir. यस sir. सर। यस सर। हाँ, Yes. वेरी गुड, वेरी गुड। अब बोलो, देखो यहाँ, अब बताओ, इधर से आओ, रिंग मिल रहा है, इधर से आओ, रिंग मिल रहा है, हर तरफ से रिंग मिल रहा है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। यस Yes, हर sir. तरफ। यस सर। यस सर। ये ऐसा डी ऑर्बिटल है जिसमें नोडल प्लेन 0 है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन ऐसा डी है जिसमें नोडल प्लेन 0 है? तो क्या कहोगे? डी जेड स्क्वायर। हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हर तरफ से देखो, तुम्हें सर्कुलर रिंग, इधर लोब्स, जेड की तरफ लोब, इधर देखो। तो इसीलिए कहा गया एंगुलर नोड्स डायरेक्शन डिपेंडेंट है। बताओ बताओ, अच्छे से आया या नहीं आया? यस सर। आगे Yes, sir. इसमें नोड्स हो सकता है, जानते हो कैसे? पूछो कि सर अगर नोडल प्लेन, कैसे? देखो मैं बता रहा हूँ, तुम ये खाए हो बर्फ जो होता है, कोन रात में जो यस कोन, सर। बस यस सर। कोन की तरह बनाओ। कोन कैसे बनता है? कोन की तरह बना लो। कोन जो बनेगा तो इस कोन में प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, लेकिन नोडल प्लेन 0 रहेगा। समझ में बात आई? रिपीट कर दीजिए। अच्छा जी। रिपीट कर दें। कोन देखा है ना, कोन जो बनता है, कोन समझते हैं ना? कोन Yes, sir. आइसक्रीम जो खाते हैं, कोन है। ला बताइए। सर एक समझ गए, आप समझा दीजिए, वो चीज तो हाँ, तो पता है। बस, तो वही मैंने कहा, एक कोन जब ड्रॉ करोगे ना, तो कोन में रेडियल प्रोबेबिलिटी 0 होगी, लेकिन नोडल प्लेन तो 0 रहेगा। एक्स वाई की तरफ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जेड की तरफ भी है। तो लेकिन अगर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए, 1 मिनट, कि क्या नोडल प्लेन डी जेड स्क्वायर में है, तो कहिए नहीं, 0 है हर तरफ। तो कोई कहेगा अरे डी ऑर्बिटल में 2 नोड्स
दो नोडल प्लेन होते हैं, तो ये होते हैं dz² को छोड़कर। dz² में असल में मेरी ड्राइंग कमजोर है, वरना मैं तो आपको समझाता। समझ में आ रहा है सर। तो यहाँ देखें, ये तो आपको अच्छे से आ गया कि नोडल प्लेन 0 है, यस समझा? सर। ये तो आपको अच्छे से आ गया होगा, इसमें किसी को एतराज नहीं है, नोडल प्लेन 0। तो पहले यहाँ तक लिखिए, अब रेडियल कोन को छोड़िए, हमको बनाने नहीं आ रहा। चलिए आप मत समझिए, आपके सिलेबस में भी नहीं, मत पढ़िए आप। नोडल प्लेन, सर। हाँ नोडल प्लेन 0 है, ये सबको समझ में आ गया? यस सर। यस So, हाँ बोलिए। नोडल प्लेन 0 कैसे हुआ? एक बार एक दफा रिपीट कर देते हैं आपको, कोई बात नहीं है। देखिए ऐसे समझिए, ऐसे जब भी समझिए तो एकदम बेसिक से समझिए। आप बताइए मैट्री, z की तरफ लोब है? नो सर। अरे z अरे की तरफ हाँ, z है ना, तो लोब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी z की तरफ मिल रहा है आपको। यस सर। ठीक, अब आइए एक रिंग, ये याद रखिए, रिंग जो होता है ऑन एक्स, रिंग में भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ही होता है, समझा कि नहीं? रिंग ऑन एक्स वाई प्लेन, रिंग में भी इलेक्ट्रॉन। अब बताइए इस डायरेक्शन में रिंग मिल रहा है कि नहीं? यस सर। किसी भी डायरेक्शन को देख लीजिए, हर डायरेक्शन में रिंग मिल रहा है, मतलब कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं है जहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 है, क्योंकि बीच में क्या है? सर्कुलर रिंग भी है, रिंग। समझ रहे हैं ना? तो दैट Yes. द रीजन नोडल प्लेन 0 होगा, ऐसे समझिए आप। ओके सर। तो आपसे पूछा जाएगा, ऐसे ऐसे कोई पूछे कि डी ऑर्बिटल में नोडल प्लेन कितने होते हैं? 2 एक्सेप्ट dz²। यस सर। समझा? हाँ हाँ, अगर dz² पे नोड्स होगा भी तो वो आपको होता है नोडल कोन, कोन टाइप होता है। तो यहाँ नोडल प्लेन की बात हो रही है, वो तो 0 होगा। अगर नोड्स होगा भी डायरेक्शन में तो उसको नोडल कोन कहते हैं, वो तो आपको पढ़ना नहीं। चलिए बताइए, आया सबको समझ में? सर नोडल कौन पढ़ना है? मींस आ गया? नहीं, किसी में नहीं पढ़ना है, बस किसी में नहीं, बस नोडल प्लेन हो गया, यही है। 12th में भी नहीं? कहीं भी नहीं भाई, कहीं नहीं। चलिए ठीक है सर। हाँ बोलिए। प्लीज रिपीट कर दीजिए, मेरे वाईफाई में प्रॉब्लम हो गई थी। व्हाट इज योर नेम? सर अलीना। ये अल्लाह, ये बहुत परेशान करती हैं, अल्लाह रहम करे इन पर। सर वो प्रॉब्लम हो गई थी, बस DZ वाला बता दीजिए, मुझे XY वाला आ गया था सर। देखिए डीजेड वाला, ओह सर में भी दर्द हो जाता चिल्ला चिल्ला के। यहाँ देखिए, लोब्स अलोंग जेड एक्सिस है, हाँ या ना? यस सर। तो लोब्स का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो प्रेजेंट है। यस सर। ठीक, वेरी गुड। इसका मतलब अब बताइए, रिंग किधर लाई करता है? एक्स वाई प्लेन पर। यस सर। तो मेरी डायरेक्शन को देखिए, बताइए इस डायरेक्शन पे रिंग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यस सर। मिल रहा है ना, हाँ या ना? यस सर। तो बस हर तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो, इसलिए नोडल प्लेन 0 होगा। ओके सर। आया सबको? अरे यार उस सर ये क्या है 45 डिग्री एंगल? हाँ मैंने कहा ये लाइन ऐसा है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, ये समझ में आया? यस सर। तो बस लोब से और इस लाइन के बीच में देखिए कितनी एंगल होगी। अच्छा 45। देखिए ये तो एंगल 90 डिग्री है ना यस सर। पूरा, और ऐसे जो हो जाएगा आधा तो 45 हो जाएगा ना। यस सर। तो भाई आप कह सकते हैं ऐसा लाइन लोब्स और लाइन के बीच में 45 डिग्री जहां पर बनेगा वहां नोडल प्लेन 2 होगा, वहां 0 होगा, ये कहने का मतलब। थैंक यू सर। ओह माय गॉड, आगे बढ़े। और किसी को पूछना है भाई? परेशान No, कर लो। sir. हाँ ओके, आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए अच्छे से, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं आपको समझा रहा हूं आपको। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूं ऑर्बिटल, ध्यान दीजिए, कंक्लूजन में समझा रहा हूं, रेडियल नोड्स, एंगुलर नोड्स। और तीसरा क्वेश्चन बनेगा, गौर से सुनो, पूछेगा नोड्स। तीनों क्वेश्चन अलग अलग, जैसे सुनो 2s, रेडियल नोड्स 1, एंगुलर नोड्स 0, दोनों को जोड़ दो, 1 + 0 1। ऐसे नोड्स का फॉर्मूला याद रखो, n-1। नोड्स का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? n-1। अच्छा मैं प्रूफ कर देता हूं। नोड्स का मतलब दोनों का समेशन,
रेडियल नोट्स n-l-1, एंगुलर नोट्स प्लस l कैंसिल। बताओ n-1 आ रहा है कि नहीं, हाँ या ना? Yes, sir. तो अगर नोट्स पूछा जाए 1, रेडियल भी 1, एंगुलर 0 आया? Yes, sir. अरे भाई Yes, नोट्स sir. हाँ आया ना? चले आप सुनो, 4s रेडियल नोट्स बताओ कितना, 3, एंगुलर नोट्स 0, 3, 4p रेडियल नोट्स 4. बताओ 2, एंगुलर नोट्स 1, ये 3, कोई बोल ही नहीं रहा है। 4d, यस सर। 4d में रेडियल नोट्स बोलो 1, इसमें 2, इसमें 3 बोलो। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, n-1 कर दो, 4-1 नोट्स आ जाएगा। रेडियल नोट्स का फार्मूला n-l-1, एंगुलर नोट्स का फार्मूला है। तो सबको समझ में आ रहा है ना भाई? 4f रेडियल नोट्स 0, एंगुलर नोट्स 3, ये कितना होगा 3। बोलो, ये लिख लो आप कंक्लूजन में। अब किसी को डाउट है इस टेबल में तो पूछो, डाउट होना तो नहीं चाहिए, फिर भी तुम पूछ सकते हो। नहीं है सर, डाउट नहीं। तो याद रखो, नोट्स पूछा जाए तो n-1। सर लिखिए सर। लिख लिया सारे लोग? ठीक। सर 1 मिनट। हाँ नहीं सर, एक लिखिए, सेकंड। नहीं लिखिए, कोई बात नहीं, लिखिए। कोई डाउट है तो पूछिए जब तक किसी को। उजैर अहमद समझ में आ रहा? उजैर बाबू सर आ रहा है सर। बहुत अच्छे आदमी आप ही तो हैं, बहुत अच्छे आदमी आप। गुड, थैंक यू। सर ये 4f का सर 3 कैसे हो गया एंगल नोट्स? एफ के लिए एल की वैल्यू कितना होता है दानिश? एल की वैल्यू 3 होती है ना? ओके सर, ठीक। कल सुनो, हाँ एक ऐलान ये है कि कल क्लास नहीं है। पहला ऐलान, कल क्लास नहीं है, कल आप पूरा रिवीजन करेंगे। और थर्सडे, हाँ थर्सडे को 2:30 बजे क्वांटम नंबर की सिर्फ प्रैक्टिस होगी और डाउट क्लास होगी। उसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे क्या करना है। 3rd चैप्टर शुरू करेंगे और पीछे से हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का बाकी पार्ट। ये मैंने क्वांटम नंबर इसलिए पढ़ा दिया कि चूंकि देखिए 2nd चैप्टर हम शुरू से पढ़ाते हैं ना, तो आपके माइंड में ये रहता है सर कब चैप्टर खत्म होगा, कब चैप्टर खत्म होता है। स्टूडेंट 11th में कोचिंग में टीचर को पागल बना देते हैं। 12th में ऐसा नहीं होता, लेकिन 11th में चूंकि बच्चे नए नए रहते हैं, स्कूल में बहुत ज्यादा सिलेबस आगे बढ़ जाता है, इस वजह से। इसलिए मैंने अब आपका माइंड फ्रेश कर दिया। अब हम लोग आगे आगे भी अब 3rd चैप्टर पढ़ेंगे और पीछे से 2 दिन वो बोर मॉडल, प्लान्स, क्वांटम थ्योरी सब पढ़ेंगे। सुना सारे लोग? सर एक चीज पूछूं? हाँ बोलिए। सर वो कल क्लास नहीं होगी और परसों भी क्लास नहीं होगी? परसों होगी, परसों क्वेश्चन होगा, जी परसों सर। होगी क्वांटम नंबर डाउट। अब बाद में अगर डाउट पूछेंगे तो सीधे भगा देंगे हम। एक क्लास पूरी डाउट और क्वेश्चन की प्रैक्टिस सबको आना जरूरी है। जी सर। आप खुद कहते हैं ना हमको डाउट है, ये है वो है, तो वो एक क्लास पूरा क्वेश्चन होगा। एनसीईआरटी में क्वांटम नंबर का जो क्वेश्चन है वो करेंगे, नीट और जी में जो प्रीवियस ईयर में क्वांटम नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं वो करेंगे, फिर आपका डाउट भी पूछेंगे। एक क्वेश्चन करके दिखाइए, उसके बाद मैं छुट्टी दे दूंगा आज। कल क्लास नहीं है 2:30 बजे, सुना सारे लोग? यस सर। हाँ यस, हाँ मत जाइएगा आप लोग, बहुत ये है ना, भूलते बहुत हैं। थर्सडे को 2:30 बजे आना है
अब पूरा क्वांटम नंबर की प्रैक्टिस कर पढ़ के आना सारे लोग। आज जिनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डाउट है वो एक तो मैं डाउट क्लियर करूंगा, उसका सबसे अच्छा तरीका है NS N-2F N-1P और NCERT में जो 62 63 पेज पर पूरा है उसको अपने से रफ पेपर में प्रैक्टिस करें। सर बी वाला 5P लिखा है आपने? हाँ 5P है। All have same. तो C Sir, D होगा, all have same. डी होगा सर, ऑल सेम। तो डी। सर हाँ गुड। डी हाँ गुड। रहेब खान बहुत तेज हो गई है भाई, 3 ही क्लास में बेचारी तेज बन गई। पहले इतनी हड़बड़ा रही थी, सर कैसे होगा, क्या होगा, पीछे से क्या होगा। रहेब खान आप मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है बताइए आप। Yes sir. हाँ सर वैसे सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा? क्यों क्यों पूछ रही हैं, आते 2 दिन हुआ, आप सिलेबस क्यों, सिलेबस टाइम पर होता है, ये सब मत पूछा करें मुझसे। ओके ठीक है हाँ सर। हम लोग ओखला में 15 साल से पढ़ा रहे हैं, ओखला में मेरा नाम ले लीजिएगा, केमिस्ट्री में वही नाम लेगा। यस सर, सब जानते हैं, मेरे ब्रदर तो भी फिर जानते हैं। तो फिर इम्तियाज सर ओके। हाँ जो है ना उसका पूछा नहीं जाता है कब क्या होगा क्या होगा। टीचर के 4-5 क्लास से अंदाजा नहीं हुआ कैसे पढ़ाया जा रहा है, आपसे कोई आईटी का भी क्वेश्चन पूछेगा सब धर धर हो जाएगा, समझा। हाँ यस सर, बट हाँ क्वेरी रहता है ना एक, कब तक नहीं कंप्लीट क्यों हो क्यों जाएगा? क्यों पूछिएगा आप, सब हो जाएगा, यकीन बनाइए। अगर आप डर के मारे पढ़िएगा क्या होगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पेशेंस रखिए और यकीन बहुत बड़ी चीज होती है, समझ रही हैं। यस सर। हमारी कोचिंग जो ओखला में वो नई कोचिंग है क्या, और सब कोचिंग आती है टूटती है उधर उधर, ऑर्किड 10 साल से खड़ा है एक जगह पर। यस सर। तो फिर अल्लाह रहम करे आप पर भाई। चलिए सबको समझ में आया कि नहीं आया जल्दी बताएं। यस सर। यस सर। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे कि नहीं करेंगे, चलिए एक करेंगे लास्ट सर। क्वेश्चन। हाँ एक लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन के जरिए मैं थर्सडे की क्लास में मेन क्वेश्चन के जरिए हम आपका कंसेप्ट रिवाइज कराएंगे, समझना है। और थ्योरी भी मैं 15 मिनट में थ्योरी रिवाइज करेंगे और पूरा क्वेश्चन करेंगे, और आपको जो भी चीज समझ में अच्छे से नहीं आई है वो बिला झिझक पूछेंगे। एक दफा आप लोग, कल मैं छुट्टी इसलिए दे रहा हूं कि आप पूरा क्वांटम नंबर को एकदम रफ पेपर पर प्रैक्टिस कर लीजिए, कि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। समझ रहे हैं ना सारे स्टूडेंट। यस सर। क्योंकि सिर्फ थ्योरी से नहीं होता है, अब थ्योरी पढ़ा दिया, एक तो मैंने क्लास के अंदर तो क्वेश्चन कराया है, फिर भी जो आप कहते हैं कि सर क्वेश्चन नहीं बनता है, उस सब को सॉल्व करने के लिए। अच्छा रहेब खान आप जामिया में है ना? यस सर। हाँ तो जामिया में क्या था, हलवा पेपर आता, अब जामिया के लिए सिलेबस की क्या बात करती हैं। अब 10 चैप्टर भी पढ़ लीजिएगा तो आप टॉप कर जाइएगा वहाँ। यू नो जामिया इज वेरी गुड स्कूल, आई लाइक वेरी मच। जामिया के लिए क्यों परेशान होती हैं आप बस पढ़ाई पर ध्यान दीजिए बस। सर आपने लिखा क्या है समझ नहीं आ रहा सर, अनपेड के आगे इलेक्ट्रॉन, ए अल्लाह, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम। तुम अनपेयर्ड वाले कल वाले क्लास में नहीं थे, वीडियो भेज दिया मैंने क्या तुमको? शिफात नहीं कल सर वाला, था मैं कल वाली क्लास में सर। अच्छा तुम उजैर हो, सॉरी, हाँ मैं समझा शिफात हो। अच्छा देखिए क्वेश्चन के जरिए आपका देखिए कितना जबरदस्त डाउट क्लियर होगा। कल आपको अब्दुल्ला खान कुछ आ रहा है समझ में? अब्दुल्ला खान सर सी ऑप्शन, सर सी ऑप्शन। अच्छा अब्दुल्ला खान तुम होमवर्क करके क्यों नहीं भेजे अब्दुल्ला खान?
सी इज द करेक्ट आंसर। अब्दुल्ला तुम 20 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख कर भेजोगे प्लीज। हाँ कोई बात नहीं है, भूल गए कोई बात नहीं, लिख कर भेजो, प्रैक्टिस होगी ना, तुम्हारी भलाई के लिए बात कर रहा हूँ भाई। सर मैं भी करके भेज दूंगा। हाँ सब लोग लिखो। उजैर तुम भी नहीं भेजते हो यार, तुम लोग कैसे स्टूडेंट हो। देखो सर इसका वो आंसर फॉलोइंग 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p5। तो बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3p में ही होगा कि नहीं, जल्दी बोलो। 1 2 3 4 5 यही अनपेयर्ड है कि नहीं, हाँ या ना? यस सर। यस तो n की वैल्यू 3, p के लिए l की वैल्यू 1, m की वैल्यू -1 0 1, s की वैल्यू +½ या -½ तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है तुम्हें? सी ऑप्शन मिल रहा है? अरे बोलो सी ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं इससे? यस यस सर। सर। देखो कितना अच्छा लगा तुमको। देखो क्वेश्चन एक तो थ्योरी पढ़ चुके हो, क्वेश्चन बनाने से आदमी का माइंड खुलता है। और ये देखो जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा ना, तो ये कोई 11th ये कोई नीट ये कोई जी नहीं होता। आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो सारे क्वेश्चन होंगे। और मैं उस दिन आपको ये साबित करूंगा कि जितना पढ़ा है और अब तक जितने क्वेश्चन आए हैं 2019 में जी मेंस में या इस साल जनवरी में भी या नीट में भी, आप देखिएगा सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। आप बस कल की छुट्टी में आप पूरा क्वांटम नंबर पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। इलेक्ट्रॉनिक ये तो पढ़ना ही है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा अपने से हाइड्रोजन से शुरू कीजिए और 111 तक लिखिए अपने से। कोई जरूरी नहीं कि एक दिन में, एक दिन 10 लिख लीजिए, अगले दिन 10 लिख लीजिए, अगले दिन 10 लिख लीजिए। टाइमिंग कितना लगेगा आपको, उससे आपका बूस्टअप होगा। कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप भूल नहीं पाएंगे। और ये 20 नाम को तो पर डे दुआ की तरह पढ़िए। जहां पर पढ़िए वहां के सामने एक पेपर लीजिए, उस पर 20 का नाम लिखकर सामने रखिए। जब भी आप आइए बैठिए तो 5 मिनट इसको पढ़ लीजिए। नवाबी क्यों करे, वरना आज एक स्टूडेंट ने जानते हैं क्या किया, उसने 9 एलिमेंट का नाम 11 का कॉन्फ़िगरेशन सब गलत लिख दिया। अब बाद में हमने कहा यार गलत है, तो फिर कहता है सर ओ सॉरी सर ये तो एक्सेप्शनल केस है। क्यों ऐसी गलती क्यों हुई? इसलिए हुई कि आप जब तक नहीं पढ़ेंगे 20 का एलिमेंट, ये मैथ का आपका एक फार्मूला पे 10 क्वेश्चन करते हैं तभी आपको वो फार्मूला याद होता है। तो वही तरीका केमिस्ट्री में भी है। जो जनरल रूल से अलग रूल को फॉलो कर रहा है उसको पर डे 1 हफ्ता तक याद कीजिए। मेरी बात समझ में आ रही है ना? यस सर। यस सर। तो आपको कोई कंफ्यूज कर ही नहीं सकता। आप अपने आप को कॉपर क्रोमियम तक मत रखिए। आपको मैंने लॉजिक दिया है ना, 62 63 पूरे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सब आपके सिलेबस में है। और अच्छे स्कूल वाले पढ़ाएंगे कुछ, देंगे कुछ, यही 20 में से एक्सेप्शनल देंगे। हाँ टीसी का तो मैंने खेल बताया ही था आपको। टीसी में 3D कितना था, उसमें 11th के एनसीईआरटी में कोई चेंजिंग नहीं है, 12th के एनसीईआरटी में चेंजिंग है। तो आप दोनों लिख सकते हैं, लेकिन आप टीसी को भी एक्सेप्शनल केस मानिए। 12th के एनसीईआरटी में अलग कॉन्फ़िगरेशन है, 11th के एनसीईआरटी में अलग है, इसलिए 11th के एनसीईआरटी में टीसी पर स्टार पॉइंट नहीं बना हुआ है। चलिए ओके, सारी बात मेरे समझ में आ गई आपको अच्छे से? यस यस सर। सर। यस सर। चलिए ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन, बाय। सर। बाय सर।